साथियों, मैं जानती हूं कि जितने आप बैठे हैं आप सबसे कम मैं जानती हूं, क्योंकि मैं आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं हूं। मैं सिर्फ कर्तव्य में रही हूं। पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला, प्रार्थना के लिए भी ज्यादा समय नहीं मिला, ज्ञान हासिल करने के लिए भी समय नहीं मिला। समय सिर्फ जो जो सरकार और मेरी सर्विस ने मुझे दिया उसी में लगाया गया। इसलिए मैं जानती हूं कि आप सबसे ज्यादा मैं आपके मुकाबले सबसे कम जानती हूं। लेकिन ऋचा जी ने जिस प्रेम से मुझे यहां बुलाया, मैंने इनको कहा कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। ये अब यही जानते हैं कि इन्होंने मुझे क्यों बुलाया। लेकिन फिर मैं जब इनसे मिली तो मेरे मन में सिर्फ विचार यही आया कि जब भी मैंने भागवत गीता को पढ़ने की कोशिश की और जब भी पढ़ा तो मैं ढूंढती थी कि मेरे जैसा व्यक्ति कहाँ है इस भागवत गीता में, क्योंकि उसमें ज्ञान योग है, भक्ति योग है। तो मैं ढूंढती थी कि मेरा कर्म योग कहाँ है। तो फिर मुझे बड़ी तसल्ली आई और सुकून मिला कि भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने, कि तुम का कर्तव्य ही कर्म है और जो व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है वो मुझे बड़ा प्रेमी है, मुझे प्यारा है, कर्म योग भी उत्तम है। तब मैंने समझने लगी कि मेरे जो हम पुलिस ऑफिसर्स, सरकारी अफसर अपने अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं, वो भी भगवान के प्यारे हैं। चाहे कितनी समय ना भी मिला हो प्रार्थना का, हम दूर नहीं है भगवान से। और जब ऋचा से मेरी और भी मीटिंग हुई, बात हुई, तो मैंने ये कहा, सोचा, क्योंकि मेरे पास और ज्ञान नहीं है। लेकिन जब हम दोनों जिन्हें डिस्कस करने लगे अपने भारतवर्ष के लिए, और अपने प्रधानमंत्री जी के भी आह्वान हर महीने आता है, तो मेरी इच्छा हो रही थी, जो मैं अपने मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल जी से एक मैसेज देना चाहूंगी, प्रार्थना करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के कहो कि कभी हमको कर्मयोगी के लिए भी बताएं। क्योंकि मेरे विचार में जब हर पब्लिक सर्वेंट, हर व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट हो ना हो, वो अगर कर्म को पहचानने लगे कि उसका कर्तव्य क्या है, आज अब इस वक्त किसके सामने मैं जो भी हूं, तो वो उसकी सोच, उसका फैसला है कि वो कर्म कैसा करे, अच्छा करे या बुरा करे। तो अगर हमारे देश के 1 बिलियन लोग, हम सारे कर्मयोगी बन जाए, हम सब अपने कर्तव्य की ओर चलने लगे, तो ये ना देश एक स्पिरिचुअल देश, जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर बनेगा। जैसे अब बनने की ओर जा रहा है, कुछ साल में इकोनॉमिक पावर बनना चाह रहा है, सोलर पावर बनने की जा रहा है, तो हम स्पिरिचुअल पावर तो थे ही, हम वो भी बनेंगे। और ऋषिहुड की यूनिवर्सिटी तो मुझे बड़ी प्रेमी है कि मैं अगले जन्म में आपकी यूनिवर्सिटी में जरूर एडमिशन लूंगी। ये मेरा जरूर मेरी इच्छा है। तो कहते हैं ना कि जिस इच्छा से आप अपना लास्ट श्वास लो, वे इच्छा आपकी पूरी होती है। लगता है कि मेरी इच्छा यही होगी कि मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझूं। फिर जब मैंने ऋचा से बात की कि जब मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, काश मेरी बुक्स में वेद भी होते, उपनिषद भी होती, गीता भी होती, रामायण भी होती, महाभारत का विचार, सभी चीजें की ऐसे हमारे स्क्रिप्चर्स होते और अर्थशास्त्र होता, कितना कुछ होता। लेकिन ये सब्जेक्ट तो हमारी चॉइस पर ही रह गए, ये हमारे माँ बाप पर ही रह गए, अपनी इच्छा शक्ति पर ही रह गए पढ़ने के लिए, अपने आप नहीं, हमें स्कूल की बुक से नहीं मिला। लेकिन खुशी की बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये परिवर्तन ला रही है और परिवर्तन आएगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में एक नया देश युवा निकलेगा, जब उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम कूट के मिलेगा और उसके पास चॉइसेस अपने पास होंगी, वो कैसा व्यक्ति बनना चाहता है। अब बाकी के जो क्षण मेरे पास हैं, मैं जो समझ के आई हूँ कर्मों के ऊपर, मैं उसको कुछ मिनटों में
आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। कर्म 3 लेवल्स का होता है साथियों, एक बॉडी, एक माइंड और एक एनर्जी। ऑल टुगेदर दे बिकम अ ट्रू नेचर। जब माइंड, बॉडी और उसके एनर्जी सर मिलके काम कर्म करते हैं तो हमारी बंडल ऑफ हैबिट्स बनाता है। हैबिट्स हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर हमारी पर्सनालिटी बनाता है, और उसके बाद हम एक कार्मिक साइकिल में आ जाते हैं क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के हम अधीन हो जाते हैं, और वो हमारा मास्टर ऑफ डेस्टिनी भी बनता है और हमारा इंस्लेवमेंट भी बनता है। हम उसके अधीन भी हो जाते हैं, उस डेस्टिनी के, वही सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने खुद बनाया कर्म करने से हम उसके मास्टर भी बनते हैं, उसकी डेस्टिनी भी बनते हैं। और मेरे विचार में बेस्ट फ्रेंड्स कौन होते हैं? हमारी डीड्स। हम सोचते बेस्ट फ्रेंड्स, मेरा एक आज बेस्ट फ्रेंड अमित सचदेव बैठे हैं जो उनको हम CSR मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। जब ऋचा ने मुझे बुलाया तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स ढूंढते हैं कि मेरा भला होने वाला है, मैं कौन से फ्रेंड्स को बोलूं, तुम भी जाओ। तो अमित सचदेव, आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर, आप भी आए। ही इज कॉल्ड द CSR मैन ऑफ इंडिया। ये NGOs को वर्ल्ड वाइड जोड़ते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कराते हैं। मैं चाहती थी कि ये स्पिरिचुअल NGOs को भी जोड़े। दैट इज द रीजन अमित आई आस्क्ड यू टू कम, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आप ऐसे कामों के लिए हमेशा समय निकालते हैं। सो मैंने कहने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स आर योर डीड्स। वी आर ऑल नोन बाय 3 नेम्स। हम 3 नाम से जानते जाते। एक, हमें जो हमें माँ बाप ने दिया, दूसरा जो हमें दूसरों ने दिया, और तीसरा है जो हमारा असली रिकॉर्ड है। हम कौन है, हमारा असली रिकॉर्ड क्या है, वो हमारा तीसरा नाम है। मेरा ख्याल है ये हमने बस आपस में टटोलना है कि हमारा असली नाम क्या है। मेरा नाम मेरे माँ बाप ने दिया किन्नी, मेरे स्कूल का नाम था किरण। अब मेरा असली नाम क्या है, मुझे अपने आप से अंदर से पूछना है कि क्या मैं उस नाम के काबिल अपना कर्म कर रही हूं या नहीं कर रही। क्योंकि नवज्योति भी नाम होता है, ब्यूटीफुल नेम्स आजकल हमारे संस्कृति में से लोग ढूंढते हैं, ढूंढते इतिहास से, इंडियन नॉलेज सेंटर से, कि हम अपने बच्चों को अनेक प्रकार के सुंदर नाम आते हैं। क्वेश्चन इज, क्या हम उस नाम के ऊपर उसी पर चरण कर रहे हैं, उसी पर कर्म कर रहे हैं? सो फ्रेंड्स, फॉर मी कर्म इज अ बैगेज। हल्का भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। फाइनली, इन द लास्ट 2 minutes I would say, my actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground upon which I stand. 2 चीजें अगर हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार दोहरा दें, और कर्मयोगी का अब आजकल 75 years of independence रेडियो में खूब सुनते हैं। सुबह 8 बजे की न्यूज मिस मत करिए, 8:30 की न्यूज मिस मत करिए। क्या अनसंग हीरोज हमारा रेडियो में सुनाता है, रोज उसको सुन के मेरे आई गेट गूस पिंपल्स। कैसे कैसे साधारण व्यक्तियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया जो आज हमें इंडिपेंडेंस मिली है। साथियों, वो असली कर्मयोगी वो थे। मैं बहुत खुश हूं कि हमारी ऑल इंडिया रेडियो सुबह 8 बजे की न्यूज हिंदी में और सुबह 8:30 बजे की न्यूज इंग्लिश में उन अनसंग हीरोज को, कर्मयोगी जो असली थे, जिनके कर्मों की वजह से आज हमको इंडिपेंडेंस मिली। 2 चीजें मिली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर्मयोगी बने और उन्होंने अपने आप में सोचा कि उनकी जिम्मेवारी क्या है देश को आजाद करने के लिए। साथियों, आज हम उनको नमन करते हैं। असली कर्मयोगी वह थे, और वो अगर आपने रोज प्रेरणा लेनी है तो वो ऋषिहुड ही है। जब व्हेन यू रीड लिसन टू द मॉर्निंग, वो एक्चुअली वोकल रूरल इंटरनेशनल इट्स लाइक ऑडियो ऋषिहुड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये कहूंगी कि ऋषिहुड के जितने भी कोर्सेज आए, आपके चांसलर हैं, जो आपके साथी हैं ऋचा, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि काश हम इसको वर्चुअल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना दें ऋषिहुड को, जिससे जब आप इंडियन नॉलेज जब आप सिखाएं, इंडियन नॉलेज का कोई भी कोर्स करें, गिव पीपल एन ऑप्शन टू प्लग इन टू इट एंड लिसन टू इट एंड चूज द टाइमिंग्स, एंड इट मे बी इट्स अ ग्लोबल,
तो कभी मॉर्निंग टाइम हमारा उनका इवनिंग, कभी हमारा नाइट टाइम उनका मॉर्निंग. वी ऋषिहुड नाउ should become and ought to be, and I pray and I plead and I petition that Rishihood, like university, becomes a global university. ताकि हिंदुस्तानी नहीं, आप तार मंत्री जी बता भी रहे थे कि चंदा मामा अब जब ये अफ्रीका में गए तो वो नहीं जानते थे. तो मंत्री जी, आप तो है कल्चर मिनिस्टर, आप ही फैसला कर सकते हैं. ऋषिहुड को ग्लोबल यूनिवर्सिटी तो आप घोषणा कर सकते हैं. हाँ, आप घोषणा कर सकते हैं. और इनके लिए जितने इनको ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए साधन चाहिए वो आप दे सकते हैं. आपके हाथ में सब कुछ है और इससे आप इमॉर्टल हो जाएंगे कि आपकी वजह से ऋषिहुड यूनिवर्सिटी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनी. हम जितना आपका धन्यवाद करें. अब आपको पता चला कि मंत्री जी आप और मैं क्यों आज मिले. आप करने वाले और मैं प्रार्थना करने वाली. मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि ऋषिहुड को ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना दीजिए. और आपके पास भगवान ने आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको निर्णायक बनाया है और आप हमें कल्चर ये यूनिवर्सिटी को ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वर्चुअल इंडियन ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज सिस्टम्स ये डिक्लेयर करके जाए. तो मैं समझती हूं कि आज हमारा आना सफल हुआ. आपका धन्यवाद और जय हिंद.